अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। तो कार्यक्रम का शुरुआत मंगल गीतिका के साथ बहन सुंदरी जी और स्नेहा जी। नी सारे गारे सरे गारे सरे, नी सारे गारे ससा। रक्षा बंधन पर्व सुहाना, सबके मन को भाता। तप की राखी बांधो और बंधाओ, सीख सुनाता। रक्षा बंधन प्यारा है, रक्षा बंधन प्यारा है, रक्षा बंधन प्यारा है, रक्षा बंधन प्यारा है। राखी के नाजुक धागे में देखो कैसा जादू, बैरी दिल भी शुद्ध प्रेम से हो जाता है काबू। मैत्री का यह अक्षय निर्झर, मैत्री का यह अक्षय निर्झर, सुख सावन लहराता। तप की राखी बांधो और बंधाओ, सीख सुनाता। रक्षा बंधन प्यारा है, रक्षा बंधन प्यारा है। नी सारे गारे सरे, नी सारे गारे ससा। जिन हाथों से राखी बांधो, गलत काम मत करना। उचित समय पर ये सहयोग पर की पीड़ा को हरना। खुशियों का शुभ तिलक लगाओ, खुशियों का शुभ तिलक लगाओ, भाग्य रहे मुस्काता। तप की राखी बांधो और बंधाओ, सीख सुनाता। रक्षा बंधन प्यारा है, रक्षा बंधन प्यारा है। भाई बहनों जागो गण की रक्षा का लो सपना। कर्मों से जकड़ी आत्मा को अब स्वतंत्र है करना। आजादी का दिवस सुनहला, आजादी का दिवस सुनहला, जागृति शंख बजाता। तप की राखी बांधो और बंधाओ, सीख सुनाता। रक्षा बंधन प्यारा है, रक्षा बंधन प्यारा है। रक्षा बंधन पर्व सुहाना, सबके मन को भाता। तप की राखी बांधो और बंधाओ, सीख सुनाता। रक्षा बंधन प्यारा है, रक्षा बंधन प्यारा है। नी सारे गारे सरे, नी सारे गारे ससा। ओम आप सब जानते हैं आभात अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का 3 आयाम है, सेवा, संस्कार और संगठन। तो संस्कार के आयाम के अंतर्गत जैन संस्कार विधि आता है। जैन संस्कार विधि गुरुदेव श्री तुलसी का एक अनुपम उपहार है, जो विधि आईन सम्मत है और शास्त्र सम्मत भी है। तो हम सब जैन संस्कार विधि मनाएं। और टिल्लागढ़ सभा ने बजाया है जैन संस्कार का बिगुल। आओ रक्षाबंधन मनाएं हम सब मिलजुल। तो रक्षाबंधन कार्यक्रम जैन संस्कार विधि से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे नमस्कार महामंत्र के साथ। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उबज्झायाणं, ओम
साहुणं ऐसो पंच नमोकारो परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। जैसे कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो अपन को कार्यक्रम के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो रक्षाबंधन जैन संस्कार विधि एक ऐसा विधि है जिसमें सामग्री प्रायतः घर में ही उपलब्ध हो जाता है। और रक्षाबंधन के लिए सामग्री अक्षत यानी चावल, कुमकुम, मोली, राखी, गुड़, जल कलश, बाजोट यानी पट्टा, मंगल भावना पत्र, थाल और लाल कपड़ा। तो पहले इस मंगल भावना पत्र के बारे में कुछ आपको समझा दूं। ये उठा दो, एक पकड़ दो, ले लो। हाँ उठा लो एक बार, ये ले लो, नहीं तो छोड़ो छोड़ो। जब तक आप मंगल भावना पत्र को नहीं समझ पाओ, ऊपर दिखा दो। जब तक आप मंगल भावना पत्र को नहीं समझ पाओगे तो जैन संस्कार विधि को समझना मुश्किल है। ये मंगल भावना पत्र देखो, एक 9 पंखड़े वाला कमल की तरह है जिसके बीच में अरहम है। आप सब देखते रहेंगे, अरहम है। अरहम एक बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र से क्या होता है, अपने बीज मंत्र का जब भी जाप करते हैं, जीभ में एक अमृत का रस का स्राव होता है। उसके पार्श्व में 9 पंखड़िया में अ, सी, आ, उ, सा, डांग, ढंग, च, त है। यानी अ से अरिहंत, सी से सिद्ध, आ से आचार्य, उ से उपाध्याय, सा से साधु, नांग से ज्ञान, द से दर्शन, च से चरित्र तथा त से तप है। हम पंच परमेष्टि तथा मुख्य मार्ग में निरंतर स्तुति करते रहने वाला मार्ग है। आप सब जानते हैं कोई भी परंपरा में भाव प्रदान होता है। जैसे आप सुने रहेंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और अभी जैसे श्रावण मास चल रहा है तो हमारे कई भाई बहन बेलपत्र भी चढ़ाते रहेंगे। तो एक मंत्र बेलपत्र चढ़ाते समय आता है, त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रिगुणाकारम त्रयुदम त्रिजन्मस्य पापहरम बेलपत्रम शिवार्पणम। तो इसका अर्थ आप अगर पंडित को पूछेंगे तो कहेंगे एक बेलपत्र अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपका 3 जन्म का पाप क्षय हो जाता है। यानी 84 लाख योनि है, यानी एक आदमी 28 लाख बेलपत्र चढ़ा देगा तो क्या मोक्ष को मिल जाएगा। तो उसका पंडित का यही आंसर होता है कि भाव ही प्रधान है। अपन भाव, इसलिए अपन वंदना भी करते हैं तो क्या भाव भी निवंदना भगवान चरण में चढ़ाएं। कोई सी पूजा में भी पद्धति में भाव ही प्रधान है। इसका फिर अग्रभाग में फिर 9 पंखड़ी है मंगल भावना का। तो इसमें दिव्य आत्मा पुरुषों का सद्गुणों का बंधन है। जैसे दिव्य ज्ञान, अपना ज्ञान किसके जैसे हो, दिव्य ज्ञान किसका है? दिव्य ज्ञान भगवान महावीर स्वामी। तो हम यही भावना भाएं कि हमारा भी ज्ञान भगवान महावीर जैसा हो। भव्य ध्यान किसका है? भव्य ध्यान गौतम गणधर। हमारा ध्यान भी गौतम गणधर जैसा हो। अनासक्ति भरत चक्रवर्ती, जो इतने खंड के राज्य होते भी उनके अंदर पूरा अनासक्ति था, तो हमारे अंदर भी अनासक्ति का विकास हो। ये मंगल भावना इतना है, अगर इसके बारे में विस्तृत कहा जाए तो 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह भी कम पड़ जाए। मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूं, बाद में मुनि इसका विस्तृत विवरण कर देंगे। शक्ति किसके जैसे हो? बाहुबली जैसे शक्ति। फिर है आगे निर्मल बुद्धि। हाँ, अभय कुमार जी का निर्मल बुद्धि इतना था, कोई भी समस्या का समाधान वो तुरंत कर देते थे। रिद्धि सिद्धि, शालीभद्र धनाहंकार, जिनके घर में 33 सोने की पेटियां रोज उतरती थी। रिद्धि सिद्धि। शील, सुदर्शन जैसे शील हो, जिसका शूली भी सिंहासन बन गया था। सौभाग्य, माता मरुदेवी जैसे और कुतुपुण्य जैसे, माता मरुदेवी जैसे सुखश्री हो।
सौभाग्य जो पुत्र पुण्य जैसे हो। तो हम इस भाग में ये महापुरुषों के गुणों को हम वर्णन करके गुणों अपने अंदर आए, यही कामना करते हैं। उसके आगे है श्री। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मी दो प्रकार का है, आध्यात्मिक और भौतिक। उसके आगे है ह्री। ह्री का अर्थ है लज्जा और आत्मानुशासन। धी का अर्थ है बुद्धि। धृति का अर्थ है धैर्य। स अर्थ है शक्ति। शक्ति का अर्थ जानते हैं शांति। सा से शांति, न से नंदी, नंदी यानी आनंद। ते से तेज यानी आलोक संपन्न। सु से शुक्ल यानी पवित्रता। ये 9 भाग का है। फिर ये पूरा ये मंगल भावना मंत्र है। श्री संपन्न ओम श्याम, वो आगे जाप करेंगे। श्री संपन्न ओम श्याम अर्थ मैं लक्ष्मी संपन्न बनूं। लक्ष्मी दोनों प्रकार की है। फिर उसके बाद ह्री संपन्न ओम श्याम अर्थात मैं लज्जा संपन्न बनूं, मैं आत्मानुशासन संपन्न बनूं। धी संपन्न हम श्याम, मैं बुद्धि संपन्न बनूं। धृति संपन्न हम श्याम, मैं धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्न हम श्याम, मैं शक्ति संपन्न बनूं। शांति संपन्न हम श्याम, मैं शांति संपन्न बनूं। नंदी संपन्न हम श्याम, मैं आनंद संपन्न बनूं। तेज संपन्न हम श्याम, मैं आलोक संपन्न बनूं। शुक्ल संपन्न हम श्याम, मैं पवित्रता से संपन्न बनूं। फिर लिखा हुआ है तीर्थयरा में पश्यन्तु। इसका अर्थ तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो। जिसके ऊपर तीर्थंकर प्रसन्न हो जाए तो उसको और क्या चाहिए। तीर्थंकर प्रसन्न होने से आरोग्य और बोधि का अपने आप लाभ हो जाएगा, समाधि का उत्तम वर भी मिल जाएगा और सिद्धा सिद्धि का सब वरदान मिल जाएगा। ये भाग है। तो मैं अभी सभा के वाइस प्रेसिडेंट को आमंत्रित करूँगा, वो आके ये मंगल भावना पत्र स्थापित करें। कोई भी घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो मंगल भावना पत्र उनसे स्थापित कराए। ओम अरम। आप सब देख रहे होंगे बाजोट में स्वस्तिक है। स्वस्तिक जो है अष्ट मंगल में एक मंगल है और स्वस्तिक से बाजोट में स्वस्तिक है। स्वस्तिक जो है अष्ट मंगल में एक मंगल है और स्वस्तिक से घर में पॉजिटिव एनर्जी का ऊर्जा का संचरण होता है। तो आप सब घर में अवश्य मनाएं। इस जहाँ पे आप भाई बहन को राखी बांधते हैं उस जगह में आप ऐसे मंगल भावना पत्र स्थापित करें, कलश और बाजोट, और वहीं पे आप रक्षाबंधन करें। तो रक्षाबंधन में सब थाल में अरहम इस प्रकार अरहम लिखेंगे। अरहम देख लिया, अरहम से अर्हता का भी प्राप्त होता है। तो मंगल भावना स्थापित करते समय मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधान सर्व धर्माणाम जैनम जयन्तु शासनम, जैनम जयन्तु शासनम। जब थाल में अरहम और स्वस्तिक का अंकन करेंगे तब मंत्र का उच्चारण होगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो सब तिलक लगाएंगे। तो आप सब कोई बताए तिलक का रंग कौन सा रंग है? लाल नहीं है, उदयमान सूर्य की तरह
अरुण अरुण रंग है। तो सूर्य जब अस्त होता है तो उसका रंग भी अरुण ही होता है। इसका ये अरुण रंग होने का कारण ये है, तो कभी भी हमारे जिंदगी में ऊंचाई नीचाई आए तो उस समय हमको सम रहना है। तो सब अभी तिलक करेंगे। तिलक लगाते समय मंत्र होगा। तिलक सब एक दूसरे को तिलक लगाएं। मंत्र रहेगा, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनंतरिका पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवर रत्न राधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिन कुर्वन्तु मंगलम। इस मंत्र से हम पंच परमेष्टि से यही करते हैं, कामना कर। कृपया शांत रहें। आप जय जय ज्योति चरण। आप सब जितना शांति से सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा। अभी जो मंत्र उच्चारण हुआ उसी मंत्र से हम पंच परमेष्टि से अपना यही मंगल, हमारा प्रतिदिन मंगल हो, यही कामना करते हैं। अब तिलक के बाद, तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाए। अक्षत किस लिए लगाते हैं? अक्षत का अर्थ क्या है? अक्षत एक लक्ष्मी का सूचक होता है। अक्षत यानी परिपूर्णता। तो अक्षत से हमारी जिंदगी में परिपूर्णता आए। अब जब राखी बांधेंगे, वो मंत्र बोल रहा हूं, उसका अर्थ बोल रहा हूं। ओम ह्रीं श्रीं असिया उषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं असिया उषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशाय मम ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा ये भी आप सब जानते रहे। अभी तो आपका नमस्कार महामंत्र का सप्ताह कुछ ही दिन गया है। नमस्कार महामंत्र से भी हम नवग्रह को शांति कर सकते हैं। धम्मो मंगल मुखिट्टम अहिंसा संजमो तबो देवावितम नमंसन्ति जस्स धम्मे सयामणो। फिर बहन थाल में जल कलश लेकर अपने भाई और पूरे परिवार की आरती उतारेंगे। अभी एक नहीं अभी बहन थाल में जो जल कलश लेकर अपने भाई और पूरे परिवार की आरती उतारेंगे। तो आरती आप उतारते समय कृपया ध्यान दें, फोटो बाद में भी उठा लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। तो आरती जैसे आप उतारते हैं उसका क्या बताओ। आरती उतारते समय ये मंत्र होगा, ओम ह्रीं श्रीं अरहम अरदभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम सिद्धभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम आचार्यभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम उपाध्यायभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः। एष पंच नमस्कार सर्व पाप क्षयं कर मंगलाणंच सर्वेषां प्रथमं भवति मंगलम। आप ये मंत्र ध्यान से सुन लेंगे तो ये कौन सा मंत्र है? हा? ये नमस्कार महामंत्र है। ये एक स्वरूप है जिसमें उसी का ही स्वरूप है। चैता भारम पासम चक्रवर्ती महिटियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। फिर बहन यही मंगल कामना करेंगी अपने भाई और पूरे परिवार के लिए। अपने परिवार में जीवन
ज्ञान, दर्शन, चरित्र तपमय बने, ऐसी मंगल भावना करेंगे। तो ये मंगल भावना, इसके लिए मंत्र है, वर्धापित मंत्र है, नानेनं दर्शनेनं च चरित्रेण तह्य खन्तिये मुठ्ठिये बद्धमानो भवये बद्धमानो भवये। फिर सब सामूहिक लोग सब का तीर्थंकर का स्मृति करेंगे। आप ये सब ध्यान रखना, जैन संस्कार विधि में मूलतः नमस्कार महामंत्र, तीर्थंकर की स्मृति, मंगल पाठ, यही सब रहता है। तो सब अभी लोगस्य पाठ से तीर्थंकर की स्मृति करें। कृपया शांति से तन्मयता के साथ लोगस्य पाठ करें। लोगस्य उज्जोयगरे धम्म तीर्थयरे जिने अरहन्ते कित्तैषं चौबीसंपि केवली उसवमजियन्मयं च पौवप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं श्रीयलसिजं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लि वन्दे मुनिसुब्बयं नभिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमि पाशं तः बद्धमाणं च एवं मये अभितुवा विहूयर्मलापहीन जरमरणा चौबीसंपि जिणवरा तीर्थयरा मे पश्यन्तु कीर्तियवन्द्यमय जय लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य ओहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिम्मलयरा आयिचे सुयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। उसके बाद मंगल भावना मंत्र का 3-3 बार, जैसे श्री संपन्नोम श्याम, श्री संपन्नोम श्याम 3-3 बार वैसे 3 जाप करेंगे। श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, ह्री संपन्नो हम श्याम, ह्री संपन्नो हम श्याम, दी संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। फिर बहन अपने भाई को गुड़ से मुंह मीठा कराएंगे। गुड़ सबसे नेचुरल और सबसे मिठास चीज़ है। गुड़ के माध्यम से बहन यही कामना करती है अपने भाई के लिए कि आपकी जिंदगी में हमेशा मिठास रहे। फिर
फिर परिवार के बड़े जन आशीर्वाद देंगे। आशीर्वचन ऐसे होगा, तुष्टिरस्तु, यानी आपका बड़े जन जो आशीर्वाद देंगे उसका आशीर्वचन है तुष्टिरस्तु, यानी आपका मन हमेशा संतुष्ट रहे। पुष्टिरस्तु, यानी आपका शरीर हुष्ट पुष्ट रहे। बुद्धिरस्तु, यानी आपका बुद्धि दिनों दिन उत्तरोत्तर विकास हो। कल्याणमस्तु, आपका सदा कल्याण हो। अविघ्नमस्तु, आपके जिंदगी के हर रास्ते अविघ्नमय हो। आयुष्यमस्तु, यानी आप दीर्घायु हो, आयुष्मान हो। आरोग्यमस्तु, यानी आपको कभी आप रोग मुक्त रहें, आरोग्यता लाभ हो। कर्म सिद्धिरस्तु, यानी आपको कर्म की हर सिद्धि मिले। इष्ट संपत्ति रस्तु, यानी आपको इष्ट संपत्ति सब मिले। पापानि शाम्यन्तु पुण्य बद्धताम श्री बद्धताम कुल गोत्रे चार्वी बद्धताम स्वस्ति भद्र चास्तु, यानी आपकी जिंदगी में पापों का क्षय हुए, पुण्य दिनों तक बढ़ता रहे। इससे ज्यादा और आशीर्वाद क्या चाहिए। तो फिर सामूहिक मंगल पाठ आप लोग देखे रहेंगे। जैन संस्कार विधि ये जो है, देखो तेरापन युवक परिषद के भाई लोग भी फूल सजाए हैं। इसमें कोई हिंसा नहीं है, हिंसा से और इसमें कोई खर्चा नहीं है और न कोई झंझट है और न कोई समय भी ज़्यादा लगता है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, आपके परिवार में कम से कम साल में एक भी जैन संस्कार विधि से एक कार्यक्रम हो तो उसमें बच्चे में संस्कार पुष्ट होगा। और अभी ही मुनिषी बोल रहे थे, हम सब 2-3 दिन नीचे मैं प्रवचन सुन रहा था, हम सब श्रवण कुमार जैसे पुत्र चाहते हैं, लेकिन माता पिता कितने हैं। तो माता पिता बनने के लिए, संस्कार देने के लिए ये गुरुदेव तुलसी का एक तो माध्यम है ज्ञानशाला और दूसरा ये संस्कार, जैन संस्कार विधि। तो आप सबसे मैं यही अनुरोध करूँगा, कम से कम जैन संस्कार विधि में अपना कार्यक्रम करें। और जैसे सब जैन संस्कार विधि से जितने तमाम अपने जिंदगी के कार्यक्रम है, वो जन्मदिन से लेके आप विवाह शादी हर प्रसंग मना सकते हैं। और बच्चे के जन्मदिन में धीरे धीरे आप बोलोगे एक साथ बच्चे, देखिए क्रिश्चियन लोग को धन्यवाद के पात्र हैं, वो अपना केक को बर्थडे का सिंबल बना दिए और हम उन्हीं का मना, कोई बर्थडे बिना केक बर्थडे अधूरा होता है। तो हम बच्चे को कम से कम बर्थडे के दिन उनसे विरक्त करें, नमस्कार महामंत्र का जाप करें। धीरे धीरे बच्चों में संस्कार आएगा तो अपने संस्कार का पुष्ट होगा। यही भावना के साथ ओम हराम। और मैं तेरापंथी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो शांति से सुने, और तेरापंथी युवक परिषद को बहुत बहुत साधुवाद आभार जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए मौका दिया। को बहनें खास करके जब भी जिस समय भी प्राय करके अच्छा मुहूर्त देख करके और राखी बांधते हैं तो उस समय इस विधि से रक्षा बंधन का त्योहार आप मनाएंगे तो जैन संस्कार विधि है वह आगे से आगे बढ़ेगी। और इस सब के साथ में पुस्तक है ना, रक्षाबंधन का क्या, हाँ वो दे। तो आप सब ने ये देखा है कि इसमें कुछ कुछ चीजें आपके लिए, इसको कहाँ पर ये उपलब्ध है ये बता देंगे। किसी को भी कभी भी चाहिए तो आपके आजकल सारे संसाधन हैं उनमें उपलब्ध हो सकती है। हाँ वो बता देना। पेन है क्या? हाँ सब बैठे हैं ना, 5 मिनट जल्दी तो नहीं है ना। देखिए सभी बैठे हैं, एक तरफ भाइयों की पंक्तियां हैं, एक तरफ बहनों की है, और इन दोनों के बीच में एक पट रखा हुआ है। पट के ऊपर लाल कपड़ा है, लाल कपड़े के ऊपर सफेद चावल है और सफेद चावल से स्वस्तिक बना हुआ है। कोई ऐसा भाई बहन है जो स्वस्तिक बनाना नहीं जानता हो? कोई है तो हाथ खड़ा करे।
हैं? आप लोग स्वस्तिक कैसे बनाते हैं? एक लेने से खींचेंगे ना, मैंने सही खींची है, देखो रिजल्ट सही देना, फिर एक ऐसे करते हैं, हाँ, कईयों ने आंगली हला दी मेरी तरफ, तो फिर कैसे करेंगे? स्वस्तिक बनाने का एक शास्त्रीय तरीका है, जितने भी हैं हमारे, ओम है, स्वस्तिक है, जो हमारे हरदम रूटीन में काम आते हैं, रिंग है, तो इसका एक तरीका होता है, आप ऐसे करें, सीखने के लिए बता रहा हूं मैं, फिर कोई ये बिंदुओं की जरूरत नहीं रहती है। ये ऐसे बिंदु बन गए और इन बिंदुओं के आधार पर फिर आपको चलना है, यहां से चलेंगे, ऐसे आए, ऐसे गए, यहां आकर ये स्टॉप हो गया, ओके, फिर यहां से चले, यहां ये गए, ये स्वस्तिक हो गया। ये लाइनिंग को क्रॉस नहीं है इसमें। फिर स्वस्तिक के साथ में ये दिशाएं दी जाती है, और इसके बाद में फिर एक रहता है, बीच में एक बिंदु दिया जाता है, फिर यहां से ये हो गया। ये पूरा एक आधा है, हाँ, ये स्वस्तिक आधा है, पूरा है? मेरे को पूछेंगे तो मैं कहूंगा अधूरा है। यहां फिर आगे इस स्वस्तिक के आकार से थोड़ी सी बड़ी 2 लाइनिंग आएगी, अब जाकर ये पूरा स्वस्तिक बना। तो एक प्रसंग था, सबके बने हुए थे, और जिन्होंने आज के इस डेमो का सारी व्यवस्थाएं की है, मुख्य रूप से तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ किशोर मंडल, तेरापंथ कन्या मंडल, तेरापंथ महिला मंडल, और सभा का तो सर्वोपरि है। सभा तो क्या कि बड़ा है, तो ये छोटे मोटे चलते रहते हैं सभा के अंदर में। तो सभी ने अच्छा किया है, और देखा कि बच्चों में यहाँ उत्साह ठीक है, इनको धुन चढ़ाने वाला चाहिए। धुन चढ़ने के बाद बच्चों में भी, बालिकाओं में भी सुबह से ही लगभग 10-11 बजे से ये लग रहे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उन सब के प्रति खूब खूब मंगल कामनाएं, और उनकी भावना, भक्ति और धार्मिक संस्कार हैं, वे आगे से आगे सदा बढ़ते रहें। ओम अरहम। मंगल पाठ। हो गया ना? क्यों? हाँ? नहीं, और क्या बार बार क्या? हाँ, किसी के समझ में नहीं आया हो, कोई जिज्ञासा हो, तो संस्कारक शुभंकर जी यही है, तो उनसे संपर्क करके अपना समाधान ले सकते हैं। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरणे मंगल मैं भिक्षुरो गुण औलख सारे विघ्नहरण
स्वाम भिक्षुनो गुण औलक सरे विघ्न हरण स्वाम भिक्षुनो गुण औलक शरे शरे शरे